आज की इस फास्ट पेस्ड लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ एक और कॉमन प्रॉब्लम सामने आ रही है, इंसोम्निया। नींद की कमी न सिर्फ आपके दिन भर के एनर्जी लेवल्स बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम जानेंगे इंसोम्निया के रीजंस और योगा के माध्यम से इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आखिर इंसोम्निया है क्या? इंसोम्निया एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को सोने में दिक्कत होती है, नींद आने में देर लगती है या नींद पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से व्यक्ति को दिन भर थकान, चिड़चिड़ाहट या कंसंट्रेशन में दिक्कत महसूस होती है। ये समस्या शॉर्ट टर्म, एक्यूट या फिर लॉन्ग टर्म क्रॉनिक हो सकती है। एक्यूट इंसोम्निया ये कभी-कभी स्ट्रेस, लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर कोई बड़ी घटना जैसे एग्जाम प्रेशर, जॉब स्ट्रेस या किसी अपने का लॉस, इन वजहों से हो सकती है। ये यूजुअली 3 दिन से लेके 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है जब स्ट्रेस कम हो जाए। क्रॉनिक इंसोम्निया जब दिक्कत 3 महीने या उससे ज़्यादा समय तक बनी रहे और आपके रेगुलर रूटीन को अफेक्ट करने लगे तो ये क्रॉनिक इंसोम्निया कहलाता है। ये मेडिकल कंडीशंस जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन या इरेगुलर स्लीप हैबिट्स की वजह से भी हो सकता है। तो जानते हैं कि इंसोम्निया आखिर होता क्यों है। इंसोम्निया होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मेन है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एक्सेसिव वरी, ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग को एक्टिव रखते हैं, जो अक्सर हमारे रिलैक्सेशन में रुकावट डाल सकते हैं। ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको बढ़ा देता है, जो हमारी नींद में इंटरफेरेंस करते हैं। इरेगुलर स्लीप स्केड्यूल, अगर आप हर दिन अलग अलग समय पर सो रहे हैं तो इससे आपकी सर्केडियन साइकिल और बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, जिस कारण से बॉडी को समझ नहीं आता कि किस समय सोना है और कब जगना है, जो इंसोम्निया का एक बड़ा रीजन बन सकती है। स्क्रीन टाइम बिफोर बेड, मोबाइल, लैपटॉप या टीवी का एक्सेसिव यूज ब्लू लाइट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन सप्रेस हो जाता है। इसी वजह से हमारा दिमाग अलर्ट बना रहता है और नींद डिले हो जाती है। पुअर डाइट एंड कैफीन प्रोडक्ट्स, कैफीन जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर शुगरी फूड और हैवी मील्स, इन सब से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो नींद में बाधा डाल सकता है। कैफीन एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखता है, जिस वजह से नींद आने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए रात को हैवी मील्स और कैफीन का परहेज करना चाहिए। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर बॉडी दिन भर एक्टिव नहीं रहती तो एनर्जी कंज्यूम नहीं हो पाती और बॉडी टायर्ड फील नहीं करती है। ये नींद के नेचुरल स्लीप ड्राइव को डिस्टर्ब करता है, जिससे सोने में दिक्कत होती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज से स्लीप इंप्रूव होती है। मेडिकल कंडीशंस, कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे थायराइड इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज और हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी इंसोम्निया का रीजन हो सकते हैं। ये हमारी ब्रेन केमिस्ट्री और बॉडी की नेचुरल स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो जानते हैं कि इंसोम्निया का हमारी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले थकान और लैक ऑफ एनर्जी। नींद पूरी ना होने की वजह से हमारी बॉडी और माइंड दोनों एग्जॉस्टेड फील करते हैं। दिन भर
एनर्जी की कमी रहती है, जिसकी वजह से छोटी छोटी एक्टिविटीज भी मुश्किल लगने लगती हैं। दूसरा, कंसंट्रेशन इश्यूज। नींद का ब्रेन फंक्शन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर अच्छी नींद नहीं मिली तो माइंड फ्रेश फील नहीं करता, जिसकी वजह से फोकस, डिसीजन मेकिंग और मेमोरी पर भी बुरा असर पड़ता है। मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी। पुअर स्लीप से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जो मूड स्विंग्स, एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकता है। जैसे अचानक गुस्सा आ जाना, या पेशेंस का कम हो जाना, या छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना कॉमन होने लगता है। वीक इम्यून सिस्टम। अच्छी नींद बॉडी रिपेयर और इम्यून सिस्टम बूस्ट करने में मदद करती है। नींद पूरी ना होने की वजह से इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ने की हमारी बॉडी की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिस वजह से बार बार ठंड लगना या वायरल इन्फेक्शंस होने लगते हैं। हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। लॉन्ग टर्म इंसोम्निया हमारे मेटाबॉलिज्म और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बढ़ा सकता है एंड इवन आपका ब्लड शुगर लेवल डिसरप्ट कर सकता है, जो डायबिटीज के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। तो बात करते हैं जाने अनजाने में करी जाने वाली उन गलतियों की जिनकी वजह से आपको नींद नहीं आ पाती। सबसे पहला, कैफीन और हैवी मील्स। अगर आप लेट नाइट कैफीन कंज्यूम करते हैं या हैवी मील्स लेते हैं तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो आपके नींद में बाधा डाल सकता है। सोने के तुरंत पहले फोन या टीवी देखना। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन को सप्रेस करती है, जिससे हमारे माइंड को सिग्नल जाता है कि अभी जगने का टाइम है। ये हमारे ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर देता है, जिससे नींद में रुकावट आती है। इरेगुलर स्लीप स्केड्यूल। अगर आप हर दिन अलग अलग समय पर सोते हैं तो इससे आपकी सर्केडियन रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे बॉडी समझ नहीं पाती कि कब रिलैक्स होना है और कब एक्टिव होना है, जिस वजह से आपको अक्सर सोने में दिक्कत होती है। एक्सेसिव नैप लेना। अगर दिन में देर तक या लेट आफ्टरनून नैप लिया जाए तो इससे आपका स्लीप ड्राइव वीक हो जाता है, जिससे रात में नींद आने में देर लगती है या डिस्टर्ब हो जाती है। ओवरथिंकिंग एंड स्ट्रेस। अगर सोने टाइम भी दिमाग में काम, लाइफ प्रॉब्लम्स और वरीज चल रही हैं तो इससे दिमाग रिलैक्स होने की बजाय और एक्टिव हो जाता है और ये हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ा देता है, जो हमारे नींद में इंटरफेरेंस करते हैं। अब जानते हैं कुछ योगा पोजेस फॉर इंसोम्निया रिलीफ। सबसे पहले, विपरीत करनी। ये पोज आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और आपके माइंड को रिलैक्स करता है, साथ ही साथ आपके नर्वस सिस्टम को भी काम करता है। एन इजी वर्जन ऑफ विपरीत करनी इज ऑल्सो नोन एज लेग्स अप द वॉल पोज, जिसको आप आसानी से अपनी जगह पर लेटकर अपने पैरों को दीवार के सहारे ऊपर की ओर करके कर सकते हैं। बालासना, चाइल्ड्स पोज। ये पोज आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को सूद करता है, जो बेटर स्लीप को प्रमोट करता है। सुप्त बद्ध कोणासना और रिक्लाइंड बटरफ्लाई। ये पोज आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है और टेंशन को रिलीज करता है। उत्तानासना, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। ये पोज आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। शवासना, कॉप्से पोज, फुल बॉडी रिलैक्सेशन के लिए सबसे बेस्ट पोज है। डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस के साथ किया जाए तो नींद सुधर सकती है। नाउ कुछ एक्स्ट्रा टिप्स फॉर बेटर स्लीप। रोज फिक्स्ड स्लीप रूटीन को फॉलो करें। रोजाना एक ही टाइम पर सोना और उठना जरूरी है। रात को मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करें
जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है और स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। कैफीन और हैवी मील्स लेने से बचें। रात को हल्का और न्यूट्रिशियस डिनर लेना बेस्ट है। मोबाइल और स्क्रीन टाइम को कम करें। सोने से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन यूज ना करें। डेली एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करने से हमारी बॉडी टायर्ड फील करती है, जिससे हमारी नेचुरल स्लीप ड्राइव इंप्रूव होती है। अगर आप इंसोम्निया से सफर कर रहे हैं तो योगा और एक हेल्दी स्लीप रूटीन आपकी नींद सुधारने में मदद कर सकते हैं। तो ये योगा पोजेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करें और एक बेहतर स्ट्रेस फ्री नींद का अनुभव करें। अगर नींद की समस्या सीवियर हो तो किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, नमस्ते।